सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस सिया राम। अयोध्या कांड दोहा संख्या 219। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डरपहु सुरपाल। देवताओं के गुरु बृहस्पति, गुरु का काम है व्यक्ति को आपत्ति काल में, विपत्ति काल में सही सलाह देना। यही गुरु का काम है। मनुष्य का तो जीव जो है वो तो डरेगा, पर गुरु कैसा होना चाहिए? जो उसके विश्वास को बढ़ाए। विश्वास किसके ऊपर? विश्वास स्वयं के ऊपर, विश्वास अपने इष्ट के ऊपर, और अपने मोह से मुक्त कराए उसे। यही इस एक दोहे का तात्पर्य है कि राम भगत परहित निरत। इंद्र डर रहे हैं कि भरत जी जा रहे हैं राम से मिलने, सब गड़बड़ हो जाएगी। राम संकोची स्वभाव के हैं और भरत जैसा भक्त तो प्रेम से भरा हुआ कहीं है नहीं, इनको मना नहीं कर पाएंगे। तब राजा दशरथ को मना नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं कर पाए कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा वन जाओ, माता के द्वारा। माता ने कहा, दशरथ जी ने तो अपने मुंह से कहा भी नहीं था, कह ही नहीं सकते थे। तो वहां चले आए, और भरत जी कहेंगे अयोध्या चलो, तो इनको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम बहुत संकोची स्वभाव के हैं। अपनी इच्छा, कहते ना, जिस जो इच्छा रहित है, ब्रह्म इच्छा रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ करता है। तो इनकी तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। ये देवता जानते हैं कि ये तो ब्रह्म है, ये हमारी इच्छा से अवतार ले लिए, जो निर्गुण है, निराकार है। जब हमारी इच्छा हुई तो इन्होंने हामी भर ली कि ठीक है भाई, हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। पर उनके कष्टों को वो बिना जन्म लिए भी दूर कर सकते थे। उनके लिए जन्म लेना, शरीर धारण करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शरीर तो उन्होंने इसलिए धारण किया कि दशरथ जी चाहते थे कि उनके पुत्र बन के आओ, तो वहां मना नहीं किए। आप उस शरीर से कहाँ खोजऊं जाई, तो उन्होंने कहा अपने जैसा कहाँ खोजे, अब तो हमें ही आना पड़ेगा। तो भक्त भी वश करता है भगवान को। तो यही इंद्र तो देखे चले आ रहे हैं, तो उनको लगता है अब भरत जी तो उनको विवश कर ही देंगे, और वो मना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्तों की इच्छा पूरी करना यही एक उनका काम। और तो वो कर्म वर्म सबसे मुक्त है। तो गुरु बृहस्पति उन्हें समझा रहे हैं और कहते हैं कि राम का भक्त कैसा होता है, उसका क्या आचरण होता है, कि वह सदा दूसरों के हित में लगा रहता है, अपने लिए नहीं मांगता है कुछ भी, और दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। फिर भरत तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे क्या डरना। जब भगवान स्वयं दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की इच्छा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं, तो भक्त को कैसा होना चाहिए? अपने भगवान जैसा होना चाहिए। अगर भक्त अपने भगवान जैसा नहीं है तो वो भक्त नहीं है भाई। आप उसके विपरीत दिशा में थोड़ी ना जाएंगे जिसके भक्त हैं। तो अगर वो परहित के लिए धरती पर अवतरित हो सकते हैं, शरीर धारण कर सकते हैं, तो उनका भक्त भी तो परहित की ही बात सोचेगा। वही दूसरे के दुख को ही दूर करने की सोचेगा, अपने दुख को दूर करने का नहीं सोचेगा भक्त, दूसरे के दुख को दूर करने को सोचेगा। पर दुख दुखी दयाल। तो आगे अब किस प्रकार अब बढ़ता है इंद्र का विश्वास। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आय अनुसारी। कि ये बिल्कुल सत्य, स्थापित सत्य है कि भगवान तुम लोगों के हितकारी हैं, देवताओं के हितकारी हैं। देवता शब्द की परिभाषा हम बहुत बार बता चुके हैं, बार बार उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और भरत राम की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। और तुम जो ये व्याकुल हो रहे हो कि हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, बनती बात बिगड़ना चाहती है, ये तुम्हारा स्वार्थ है, जिसके वशीभूत होकर के तुम व्याकुल हो रहे हो। तो कौन कौन से जो अवगुण है इस संसार में, जो हमको व्याकुल, दुख, कष्ट ये सब प्रदान करते हैं? स्वार्थ। और ये भारत का दोष नहीं है कि भरत वहां जा रही, इसका दोष नहीं है, ये तुम्हारा मोह है।
जो तुमको इस प्रकार की व्याकुल, एक तो स्वार्थ, स्वार्थ होता ही मोह, मोह के कारण स्वार्थ होता है, अपना भला, स्वार्थ, स्व के लिए लग जाना, अपने अर्थ के लिए। हालांकि स्वार्थ का जो वास्तविक मौलिक रूप मुझे समझ में आता है, वो भी वही है, परमार्थ। जब अर्थ न धर्म न काम, जब हमारे 4 पुरुषार्थ ही अर्थ बताए गए हैं, तो स्वार्थ का मतलब है स्व के अर्थ को समझना, पर भौतिक नहीं, वास्तविक अर्थ को समझना परम स्वार्थ कहलाता है, वो परमार्थ ही होता है। सुनि सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। तो इस प्रकार गुरु की वाणी को सुन करके देवताओं के राजा इंद्र की ग्लानि मिट गई और उनको संतोष हुआ, आनंद हुआ। गुरु की शरण में जा करके हमेशा प्रमोद मिलता है। 2 शब्द होते हैं, आमोद और प्रमोद। यहाँ बहुत हिंदी के जानकार लोग हैं, कभी हम चाहेंगे कि वो लोग मंगल की चर्चा में इन शब्दों को और अच्छे से समझाएं सभी सुनने वालों को। तो आमोद और प्रमोद में क्या अंतर होता है, इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं भा प्रमोद, जिसमें परम मोद हो जाए। परम का अर्थ ही होता है जो कभी घटे बढ़े नहीं। परम शब्द का अर्थ ही यही है कि जो कभी घटे बढ़े नहीं, स्थिति और समय के अनुसार ज्यादा कम ना हो जाए, तो वो जो है। और आमोद, जो मोद आ गया किसी परिस्थिति जन्य, वस्तु जन्य, रिश्ते जन्य, संबंध जन्य, घटना जन्य जो हो गया, वो आमोद है। बरस प्रसून हरसि सुरराउ, लगे सराहन भरत सुबह। अब समझ में आ गई बात कि भरत से काम कहाँ बिगड़ेगा। तो हर्षित हो गए देवराज इंद्र और पुष्पों की वर्षा करने लगे और भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। देखिए कितना सुंदर प्रसंग होता है कि कहते हैं दृष्टिकोण कैसा है आपका। आपका दृष्टिकोण किसी बात से आपको डरा सकता है, और दृष्टिकोण बदलते ही आप उस बात से कितने संतुष्ट हो जाते हो, प्रफुल्लित हो जाते हो। एहि बिधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही, जबहि राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत मार्ग में चले जा रहे हैं और उनकी दशा को देख करके सिद्ध और मुनि लोग उनकी सराहना कर रहे हैं कि हम तो यहाँ वन में बैठे कब से गुरु मंत्र लेके और तपस्या, साधना, वैराग्य, शरीर को तपा रहे हैं, और भरत किस चीज से भरे हुए, सिर्फ प्रेम से। तो जहां प्रेम भर जाता है वहां पे सब चीज से ऊपर हो जाता है। सब चीज के लिए गुरु चाहिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, तपस्या के लिए गुरु चाहिए। कोई ना कोई गुरु सबको देखा होगा। पार्वती जी को भी नारद जी ने जाकर के प्रेरित किया, तब वो तपस्या करने गई। तो जितने भी मार्ग हैं ईश्वर की प्राप्ति के, वहां गुरु चाहिए ही चाहिए, परंतु प्रेम मार्ग के लिए गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम स्वतः स्फुटित होता है भीतर। हम किसी से पूछ के प्रेम थोड़ी करते हैं कि किसी से ट्रेनिंग लेते हैं, पहले हमें गुरु मंत्र दो, वो हंसी मजाक की बात है जो हम लोग सिनेमा और फिल्मों और कहानियों में देखते हैं। प्रेम स्वतः स्वतः उत्पन्न होता है, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। हाँ, गुरु ज्ञान देता है तो उस ज्ञान से प्रेम पैदा हो सकता है, वो फिर अलग चीज है। तो कहते हैं कि उनको देख देख करके सिद्ध मुनि लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, और वो राम कह के जब भी लंबी सांस लेते हैं, सांस भरते हैं, तो उनके भीतर का प्रेम पूरे वातावरण को भर लेता है। एक प्रेम करने वाला व्यक्ति पता नहीं अनंत कोटि लोगों को अपने प्रेम के प्रभाव से प्रभावित कर सकता है, उस नकारात्मकता को खत्म कर सकता है। हम अपने भीतर प्रेम का अंकुरण करेंगे तो सारी नकारात्मकता हमारे भीतर की नष्ट होने लगेगी। जितना भी हम लोग योग में पढ़ते हैं ना, इतने आवरण होते हैं, इतने कोश होते हैं, ज्ञानमय, अन्नमय, ये मैं, वो मैं, वो मैं, पर आपने बीज वहां पर प्रेम का डाल दिया, तो ये सब जितने भी कोश हैं, जितने भी आवरण हैं इस जीव के ऊपर, वो स्वतः मिटने लगते हैं। द्रवहि बचन सुन कुलिस पशाना, पुरजन पेमु न जाई बखाना। और भरत जी के इस प्रकार प्रेम से भरे शब्द को सुन के पत्थर भी पिघल जाते हैं, कठोर पत्थर द्रव के समान हो जाते हैं,
तो उनके साथ जो नगरवासी हैं, उनके प्रेम का बखान क्या करना, क्योंकि प्रेम को जड़ भी अनुभव कर रहा है। पत्थर जो जड़ है, वो भी भरत के प्रेम का अनुभव कर रहा है। तो जो जीते जागते चैतन्य लोग उनके साथ अयोध्या से चले जा रहे हैं, जो ऑलरेडी राम के प्रेम में जुड़े हुए हैं, उनका क्या हाल होता होगा, भरत के इस प्रेम का प्रभाव उन पर क्या होता होगा। बीच बास करि जमुनहि आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। फिर चलते चलते, रुकते रुकाते यमुना जी तक पहुंचे, और यमुना के जल को देख करके भरत जी की आंखों में जल भर आया। क्यों भर आया? रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। यमुना जी के जल को देख के उन्हें रामचंद्र जी के वर्ण की स्मृति हो आई, वही सांवला रंग भगवान का। तो जब आप निर्गुण ब्रह्म की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके रंग में रंगना, उसका रंग दिखने लगता है। हम यहाँ पर अगर 5 तत्वों से समझने की बात करें, तो भक्त जो है वो एक वो निर्गुण नहीं है, वो साकार है, वो शरीर है उसके पास। तो उसासा लेते हैं, सांस लेते हैं, वायु तत्व, वायु तत्व का समावेश हो गया, जो राम के प्रेम से भर गया। फिर जल तत्व, और पाषाण धरती पृथ्वी तत्व। कितनी आसानी से तुलसीदास जी जीव के 5 तत्वों का राम के रंग में रंग जाना, प्रेममय हो जाना, कितने सरलता से वर्णित चलते चलते कर देते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है इस बात पे कि कहीं चूक नहीं होती है उनसे। जब वही एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्धि सिहाहि, जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। और प्रेम जो है वो आकाश तत्व है, आकाश चेतना के रूप में उनकी चेतना में पूरी तरह से प्रेम व्याप्त है। तो जिस चेतना में प्रेम व्याप्त हो गया है, वहां पे वायु तत्व, वो राम जब कहते हैं तो वायु तत्व भी राममय है, और पत्थर धरती तत्व वो भी राममय है, और जल आया है वो भी राममय है। उनको जल भी, यमुना का जल भी राम के ही समान दिख रहा है। और उनके प्रेम में इस तरह मगन हो जाते हैं यमुना के जल को देख के, कि उस प्रेम में समाज के सहित उस जल में बरबारी समेत समाज डूबने डूबने लगते हैं। होत मगन बारिधि बिरह, पर डूब के मगन हो जाए, अब प्रेम में ऐसा मगन हो जाए कि आगे बढ़ने ही भूल जाए। तो क्या होता है, परम ब्रह्म के दर्शन करने में रास्ते में जो थोड़े थोड़े दर्शन हमें भगवान की अनुभूतियां होने लगती हैं, मनुष्य वहीं अटक जाता है, जीव वहीं अटक जाता है, और वहीं से वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है, और भगवान के तक पहुंचने में व्यवधान पड़ जाता है। तो विवेक को जागृत रखना चाहिए। हो तो मगन बारिध बिरह चढ़े विवेक जहाज। वो इस प्रेम रूपी यमुना के जल में मगन होकर डूब जाएं, उससे पहले उन्होंने विवेक रूपी जहाज का, कौन सा विवेक? विरह, विरह चढ़े, क्योंकि अभी पूरे मिले नहीं, तो विरह उनके लिए विवेक हो गया। बहुत ही सुंदर दोहा है। होत मगन बारिध विरह चढ़े विवेक, विरह रूपी विवेक उनका अभी बना हुआ है उनके बुद्धि में। तो प्रेम अंधा नहीं होता है, प्रेम अंधा नहीं करता है, प्रेम विवेक को जगाए रखता है, और प्रेमी से न मिल पाना, ये विरह ही विवेक को बनाए रखता है कि अभी तो हम वहां पहुंचे नहीं हैं, अभी से क्यों मगन हो गए हैं। हो तो मगन बारिध बिरह चढ़े विवेक जहाज, जमुन तीर ते ही दिन कर बासु। यमुना के किनारे उस दिन वास किया, भयउ समय सब ही सुपासु। समय होने पर सबके लिए वहां टिकने की व्यवस्था करी गई। राति ही घाट घाट की तरिनी, आई अगणित जाहि न बरनी। और जिस रात के लिए वहां निवास किया, उस रात ही रात में जाने कहां कहां से सारी नौकाएं बुला के रात ही में घाटों पर लगा दी गई, और अनगिनत नावें रात ही में यमुना जी के घाट पर आकर के लग गईं। प्रात पार भई एक ही खेवा, तो शे राम सखा की सेवा। प्रातः होते ही एक ही खेमे में सब के सब यमुना पार कर गए, नहीं कि भैया दूसरा चक्कर आ रहा है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव है यहाँ पर। जब आपके
सारे तत्व इस प्रकार राम में हो जाते हैं, तो आप स्वयं के साथ साथ जितने लोग भी आपके साथ हैं, उनको देर नहीं लगती है। वो एक ही खेमे में पार पहुंच जाते हैं। कहाँ पार पहुंच जाते हैं? राम के और समीप। प्रात पार भय एक ही खेवा, भोर होते ही एक ही खेवे में सब पार हो गए, तोषे राम सखा की सेवा। और इस बात के लिए उन्होंने, राम सखा निषाद राज ने ये व्यवस्था जो करी थी, उससे सब बहुत संतुष्ट हुए। चले नहाई नदी सिरनाई, स्नान किया और नदी को प्रणाम किया, साथ निषाद नाथ दो भाई। निषाद राज के साथ दोनों भाई फिर चल पड़े आगे। आगे मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। आगे आगे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया वाहनों पे ऋषि मुनि सवार हैं, और उनके पीछे पीछे सारा राज समाज। ते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठ सादे। और उनके पीछे ये दोनों भाई पैदल पैदल चले जा रहे हैं, जिनका जो दिखावा है, जो बनाव श्रृंगार है, वो बहुत ही सादा और साधारण है। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। और उनके साथ भरत और शत्रुघ्न जी जो सबसे पीछे चल रहे हैं, उनके साथ कुछ मुख्य मुख्य उनके मंत्री, सचिव और सेवक, साथी, कुछ लोग उनके साथ वहां पर चल रहे हैं। और वो लोग राम लक्ष्मण सीता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां राम वास विश्रामा, तहां तहां करहि सप्रेम प्रणामा। और जहां जहां निषाद उनको राम के निवास करने और विश्राम करने के स्थल दिखाते जाते हैं, वहां वहां सब प्रेम के साथ प्रणाम करते चलते हैं। मगबासी नर नारी सुनि धाम काम तज धाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। और जहां जहां वो पहुंच रहे हैं, आसपास के जो भी निवासी वहां रहते हैं, वनवासी जनजातियां वहां रहती हैं, वो जैसे ही सुनते हैं, वो अपना काम धाम छोड़ करके सारे स्त्री पुरुष वहां पर भागे भागे आ जाते हैं, और इनके प्रेम और रूप को, या प्रेम में रूप को देख करके ऐसे आनंदित होते हैं जैसे जन्मों का फल पा लिया हो। आज ही उन्होंने कहा ही सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। और उनको देख के प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि ये क्या राम लक्ष्मण ही है, राम लखन सब सखी हो ही कि नाही, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। वह बपु बरन रूप सोयाली, वैसा ही वह, वैसा ही वर्ण, वैसा ही रूप। अपनी सखियां आपस में बात कर रही हैं। सील स्नेह सरिस समचाली, स्वभाव संकोचशीलता और चाल ढाल रूप रंग सब तो वैसा ही है। वेश न सो सखी सी न संगा, वेश तो वही है, पर साथ में सीता नहीं है इनके। आगे अनी चली चतुरंगा, और आगे आगे ये चतुरंगिनी सेना चल रही। ये दो बातें यहाँ पर भिन्न है। तो देखिए, सीता ब्रह्म के साथ है, और जो जीव है, जो भक्त है, उसके साथ पूरा रात समाज है, पूरे संसार है उसके साथ। सीता नहीं है। मन में राम है, पर सीता नहीं है साथ में। तो सीता का साथ होना, ये सबके प्रेम और भक्ति से संभव नहीं है। सीता तो वही है जहां राम है, तो राम की तरफ जाइए, सीता अपने आप आपको मिल जाएंगी। बेशु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। और क्या फर्क है राम लक्ष्मण और सीता? सीता नहीं है एक, तो इसलिए ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते हैं। और दूसरा क्या, नहीं प्रसन्न मुखमानस खेदा, क्योंकि राम के चेहरे पर तो प्रसन्नता का भाव था। जब वो यहाँ से गुजरे थे, हम लोगों ने देखा था, इनके मुख में प्रसन्नता का भाव नहीं, खेद का भाव। तो वो भाव भी जो है फर्क है राम से। सखी संदेह, इससे संदेह होता है कि कुछ तो भेद है, ये वो है नहीं, राम लक्ष्मण नहीं है। तासु तरकती अगन मनमानी, उसके इस तर्क को एक स्त्री सुनती है, और कहा ही सकल तही सम न सयानी, और कहती कि हाँ, तुझसे बढ़ के समझदार तो कोई है नहीं, तूने बड़ा बढ़िया पॉइंट पकड़ा है कि ये राम लक्ष्मण क्यों नहीं हो सकते हैं। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। तो उसकी बात को सराहना करते हुए दूसरी कहती है कि मैं, सुनो, मैंने जो सत्य सुना है, बोली मधुर बचन तिय दूजी। और एक अगली स्त्री बोलती है, कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विध राम राज रस भंग। वो प्रेम के साथ पूरा कथा सुनाती कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, किस प्रकार राम राजा बनने वाले थे, और उनके राजा बनने में रसभंग पड़ गया था। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सीन सले स्नेह सुभाए सुभाए।
और किस प्रकार भरत जी के पूरे व्यवहार का वर्णन करती है और भरत की बहुत प्रकार से सराहना करने लगती है, उनके शील, स्नेह और स्वभाव की और भाग्य की सराहना करने लगती है। चलत पया दे खात फल पिता दीन तज राजू, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। पिता ने जो राज्य इनको सौंपा था उसको त्याग दिया और पैदल चले जा रहे हैं फलाहार करते हुए, जो राजा बनने को बैठे थे कि राम के वनवास जाते ही जिनको सिंहासन पे बैठ के सब सुख को और भोग करना था, वो राज को त्याग दिए हैं, पैदल चले जा रहे हैं और फलाहार कर रहे हैं, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। हे सखी, भरत के बराबर आज कौन हो सकता है, भरत के जैसा कौन हो सकता है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भरत का भाई के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति भाव है, जो उनका आचरण है, उसको कहने और सुनने भर से सब प्रकार के दुख और दोषों का हरण हो जाता है। तो अगर दुख और दोष हो तो भारत का चरित्र पढ़िए या भारत के चरित्र का स्मरण करिए, आपके मन से दोष दूर होने लगेंगे। दोष दूर होने लगेंगे तो दुख अपने आप मिटने लगेंगे, क्योंकि अपने दोषों से ही हमें दुख की अनुभूतियां होती हैं। दुख हमें कोई देता नहीं है, कोई दे सकता नहीं। हमारे भीतर के जो दोष हैं वो जब हमें निर्बल करते हैं, दुर्बल करते हैं, तब हमें दुख की अनुभूति होती है। जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधुअस काहे न होई। इनके लिए जो कुछ भी कहे हैं सखी, वो सब थोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि राम का भाई ऐसा क्यों नहीं होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। हम सब ने भरत को उनके छोटे भाई के सहित देखा, हे हम लोग तो सब स्त्रियां धन्य हो गए हैं। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कै कई जननी जोग सुत नाही। और उनकी ये दशा देख करके वो पछता भी रही हैं कि जो राजा बनने वाले थे वो देखिए किस प्रकार चले जा रहे हैं। इसके लिए वो कहती हैं कि कैकई जनन जोग सुत नाही, ऐसा पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं था। इसकी माता तो कोई बहुत ही बिरली महान होनी चाहिए थी। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष ही नहीं है, ये सब विधाता का किया धरा है जो हमारे अनुकूल है। विधाता हमारे अनुकूल है, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। क्यों? कहा हम लोक वेद विधिहीनी, कहा हम लोक वेद विधाता सब चीज से हीन है। सारी तरह से हम लोग हीनता का जीवन है, हीनता का हमारा चरित्र है, हीनता के हमारे आचरण है। लघुतीय कुल करतूत मलिनी, हम स्त्री जाति होके निम्न कुल में अपने कर्मों से और अपने आचरण से सब तरह से लघुता का जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझने वाली सामाजिक बात है कि इस संसार में समानता कभी रही नहीं है और न रहेगी। ये एक ऐसा भ्रम है जिसके लिए बड़े-बड़े महापुरुष प्रयास करते हैं कि समानता हो जाए, सबको समान सुख मिल जाए, चाहे थोड़ा-थोड़ा मिल जाए, सबको मिल जाए। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, उनका विचार भी बहुत अच्छा है। परंतु वो होते हुए भी विचार जो जो जिनके लिए वो समानता चाह रहे हैं, उनके अपने कर्म कैसे हैं? उनके चाहने से तो संभाव नहीं मिल जाएगा सबको। हमारे सबके कर्म कैसे, हम तो उस कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो हम उच्च जीवन, मध्यम जीवन, निम्न जीवन, हीन जीवन, संपन्नता, विपन्नता, सुख दुख, हारी बीमारी, स्वास्थ्य, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो अपने कर्मों के कारण प्राप्त हो रहा है। अगर किसी के चाहने से हो जाए तो रोज ही सब भारतवर्ष में कम से कम लाखों लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लाखों लोग इस स्तुति का पाठ करते होंगे, हृदय से करते होंगे। तो हो जाए सब लोग सुखी और निरोगी, क्यों नहीं होते? क्योंकि सबकी भावना वो नहीं है ना। तो जो सब अपना-अपना कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे आपके चाहने से सब समान नहीं हो जाएँगे। तो अपने हीनता को, अपनी लघुता को, अपनी निम्नता को समझना भी बड़ी बात है। तो वही कह रही, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी, बसहि कुदेश कुगाओ कुवामा, कहाँ या दरस पुण्य परिणाम।
हमने तो ऐसे कोई पुण्य ही नहीं किए हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें इनका दर्शन करने को मिल जाए, क्योंकि हम तो बुरे देश, बुरे गांव और बुरी अवस्था में रहने वाली स्त्रियां जातियां हैं। अस अनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। अस आनंदो अचिरज प्रतिग्रामा। इस प्रकार एक एक गांव में इस प्रकार का आनंद व्याप्त हो रहा है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जैसे मरुभूमि में रहने वाले को कल्प वृक्ष जम आया उगाया हो, जहां एक घास भी नहीं उगती है मरुस्थल में। मरुस्थल का मतलब ऐसा थल जो मरा हुआ है, मिट्टी वहां भी है पर उस मिट्टी में प्राण नहीं है। हम कहते उसको जड़ हैं, पर वही मिट्टी कहीं चेतना को जन्म दे देती है और कहीं नहीं देती है। तो जहां 5 तत्वों का संतुलन बनता है, वहां ये जड़ जड़ जो है वो चेतन को जन्म देने वाले हो जाते हैं। नहीं तो मिट्टी वहां भी है, रेत है, पर है तो मिट्टी का ही रूप, पर उसको मरुभूमि कहते हैं क्योंकि वहां जल तत्व नहीं। जनु मरुभूमि कलप तरु जामा, भरत दरसु देखत खुले मग लोघन कर भागु, जनु सिंघल बासिन भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। कहते हैं कि भरत का दर्शन करने से उस मार्ग में रहने वाले बसने वाले आते जाते, जो यूं ही आते जाते दर्शन कर लिया भरत का, उन सबके भाग्य इस प्रकार खुल गए जैसे सिंघल द्वीप में बसने वाले को प्रयाग के दर्शन हो गए। अब सिंघल द्वीप, 2 द्वीपों में मुझे थोड़ा-सा रहता है भ्रम कि या तो श्रीलंका को सिंघल द्वीप कहते हैं या सिंगापुर को सिंघल द्वीप कहते हैं। अब इसको तो कोई बहुत बड़ा इतिहास और भूगर्भ विज्ञानी जो इसका जो खोज करता होगा वही बता सकता है कि जो सिंघल द्वीप मानस में या रामायण में वर्णित किया गया है। इतना मेरा भूगोल का ज्ञान नहीं है। तो निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार राम के गुणों का श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए, सुनते हुए, राम का गुण और स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं, और रास्ते में जो भी मुनियों के आश्रम मिलते हैं वो सबको वो तीर्थ और सुरधाम मान करके वहां प्रणाम करते जाते हैं, और जो जल के स्थान मिलते हैं वहां भी स्नान करते हुए प्रणाम करते हुए जा रहे हैं कि इन सब पर राम की दृष्टि पड़ी है। इस भावना से वो उन सब स्थानों को प्रणाम करते और उस जल में डुबकी लगा आते हैं कि उनकी दृष्टि से पड़े हुए जल से हमारा जो है पूरा अभिषेक हो गया, हम डुबकी मार लिए, भीग गए। तो ये प्रेम के जल का और प्रेम के मार्ग में चलने का वर्णन है सारा। मन ही मन मांग ही बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहु। और जहां जहां प्रणाम करते हैं कुछ ना कुछ तो इच्छा आती है, हे भगवान सुख शांति दे दो, हे भगवान ठीक कर दो, भगवान संसार को सद्बुद्धि दे दो। हम जरूरी नहीं अपने ही लिए मांगे। भरत जी सब जगह एक ही वरदान मन ही मन में मांगते हैं, किसी राम पद पदुम सने, सीताराम के चरणों में स्नेह बना रहे। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बट जति उतासी। रास्ते में बहुत सारे भील कोल वनवासी, वैरागी, बटुक, सन्यासी, उदासी, फकीर, फक्कड़, फक्कड़ साधु सब मिलते जाते हैं। करही प्रणाम पूछहि जहते ही, जिस किसी से भी प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कहीं बन लखन राम बैदे, किस वन में राम और सीता लक्ष्मण के साथ रह रहे हैं। ते प्रभु समाचार सब कहाही, भरत ही देखी जन्म फल लहाही। वे सब बताते हैं, हाँ बस आप सही रास्ते जा रहे हो, यहीं आगे ही मिल जाएगा जहां उनका निवास स्थान है। वो भगवान के समाचार उनको देते हैं, और भरत ही देखी जन्म, और भरत का दर्शन करके अपने मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त करते हैं। जे जन कहा ही कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके। जो कहते हैं हाँ हाँ हमने देखा है, इधर ही रहते हैं हम, तो उनको देखे हैं, अभी आज ही देखे या कल देखे या सवेरे देखे हैं। जो लोग ऐसा कह देते हैं भरत जी से, ते प्रिय राम लखन सम लेके, उनको भरत जी ऐसे देखते हैं कि जैसे वो राम और लक्ष्मण ही। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। इस प्रकार एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, अपनी सुंदर वाणी से सबसे पूछते हुए चले जा रहे हैं। और राम की कोई ना कोई कुछ कुछ बता ही देता है, हमने देखा था कल वहां
स्नान करने जा रहे थे या जल लेने जा रहे थे या वहाँ ध्यान कर रहे थे या यहाँ वहाँ अ, विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे या वहाँ भाई के साथ बात कर रहे थे। जो भी बात जो कोई राम के बारे में बता देता है, तो उनके वनवास की कहानी को बड़े प्रेम के साथ उस बात को भरत जी सुनते हैं, "तेहि बासर बस प्रातहि चले सुमिरन।" इस प्रकार वह रात तही बासर वो दिन फिर वहां पर बसकर और रात होते ही फिर राम का स्मरण करके चल पड़ते हैं। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा को लिए हुए भरत जी के समान सभी लोग उनके साथ उसी भावना से, उसी लालसा के वशीभूत होकर के बढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं पर हम लोग आज कथा को विश्राम देते हैं। जय सिया राम।